हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। आपको यहाँ पर जो अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको इन्हें रीड करना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये पूछा है आपसे, ये नहीं बोला कि कौन सा सही है, उसने बोला है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही होंगे और एक स्टेटमेंट गलत होगी, तो जो गलत है वो आपको मार्क करनी है। तो पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को। पहला आपका ऑप्शन है, इन बेल्जियम लीडर्स रिलीज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर। बेल्जियम के लीडर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अगर कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखना है तो पावर शेयरिंग पे बल देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी कंट्री में अगर आपको यूनिटी को इस्टेब्लिश करना है, अलग अलग कम्युनिटी के बीच के झगड़ों को रिजॉल्व करना है, तो पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। In Sri Lanka, the majority community wants to force domination over other। श्रीलंका में क्या हो रहा था? श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जो मेजॉरिटी यानी कि जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में रहने वाले लोग थे, और वो कौन थे? सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, और वो लोग अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते थे पूरे देश के ऊपर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इन श्रीलंका द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स हैज़ बीन ग्रांटेड। यानी कि श्रीलंका में जो कुछ ऐसे प्रोविंस थे जहाँ पे तमिल्स लोग रहा करते थे, उनको स्पेशल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई थी, दी गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, डिवीजन ऑफ बेल्जियम अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस वाज एवर्टेड ड्यू टू पावर शेयरिंग। यानी कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग करते हुए लिंग्विस्टिक बेस पर क्या किया गया था? कुछ ऑटोनॉमी या पावर्स को डिवीजन किया गया था लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषाई आधार पे कम्युनिटी बना के पावर्स दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बेल्जियम में क्या होता है, बेल्जियम में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तब जब वहाँ पर मेजॉरिटी लोगों का एक अलग ग्रुप बन जाता है और जो अमीर वाले होते हैं, एक रिच कम्युनिटी अलग ग्रुप बन जाता है, तो इनके बीच में झगड़े होने लग जाते हैं लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे, क्योंकि वहाँ पे डच बोलने वाले लोग अलग थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग अलग थे, और बेल्जियम का सोशल कंपोजिशन कैसा था? बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और फिर बेल्जियम क्या करता है? पावर शेयरिंग करके लिंग्विस्टिक बेस पे पावर्स को शेयर करता है और देश में शांति स्थापित करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है? श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उनको किसी भी तरीके की कोई भी ऑटोनॉमी तो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 पे टिक करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड मेजोरिटेरियनिज्म रूल। सिन्हाला कम्युनिटी के लोग, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 74% थे, इन्होंने अपनी ज़्यादा पॉपुलेशन को देखते हुए पूरे श्रीलंका में अपना मेजोरिटेरियनिज्म रूल को इस्टेब्लिश किया टू प्रोटेक्ट ओनली देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो सिर्फ अपना, मैंने यहाँ पे ओनली लगाया, ओनली मतलब सिर्फ अपना ही कल्चर प्रमोट करना चाहते थे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज को आगे बढ़ावा देना चाहते थे, एंड अपने लिए ही, सिर्फ अपने लिए एजुकेशन में, जॉब्स में इक्वल राइट या इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते थे। तो सिर्फ अपना ही अपना देखने के चक्कर में इन्होंने सिर्फ मेजोरिटेरियनिज्म रूल इस्टेब्लिश कर दिया, और जो तमिल्स लोग थे उनको किसी भी तरीके की कोई भी ऑटोनॉमी ग्रांट नहीं की गई थी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका एक गलत स्टेटमेंट है, और आपको यहाँ पे वही बोला था कि जो स्टेटमेंट 2 नहीं है उसको मार्क करना है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।